नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि के लिए जानते हैं दिसंबर का महीना 1 तारीख से कल से लेकर 31 दिसंबर तक कैसा रहेगा और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। चंद्रमा का गोचर दिखाया हुआ साथ में ग्रहों के साथ पूरे महीने चंद्रमा जिन जिन तिथियों में जहाँ जहाँ हैं उसके अनुरूप भी आपको बताएंगे कि कौन सी तिथियां आपके लिए खास रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। और इन दिनों खासकर जब चंद्रमा अच्छा होता है तो आपकी ग्रह गति, ग्रह गोचर शुभ फलदायी होती है। ये याद रखिए सूत्र। तो यहाँ पर हम चर्चा को काफ़ी विस्तार से करने वाले हैं। दोस्तों, ये राशिफल कुंभ राशि के लिए तो लागू होगा ही। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह राशिफल आप लगन से भी देख सकते हैं। इस महीने की खास बात ये रहेगी, यहाँ पर आज से शुक्र का परिवर्तन होने के पश्चात शुक्र भाग्यस्थान में आ जाते हैं। नीचस्थ राशि को छोड़कर आपके भाग्यस्थान के मालिक बल्कि योग कारक प्लैनेट हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं। और शुक्र का आज से अपनी स्थिति को मजबूत करना, डंके की चोट से यह महीना जाते जाते यह साल का महीना आपके लिए अति शुभदायी होगा, अति श्रेष्ठ होगा। मंगल का रोचक नामक राजयोग बना रहेगा 28 दिसंबर तक। सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले एक इकलौते ग्रह होंगे बेसिकली। हालांकि 28 दिसंबर को मंगल भी शिफ्ट हो जाएंगे, परंतु वह महीने के अंत में होंगे। सूर्य 16 तारीख को लाभ स्थान में आ जाएंगे। ये अच्छी स्थिति रहेगी सूर्य की, क्योंकि बुध का साथ होगा। बुध गोचर कर रहे होंगे 11वें भाव में, धनु राशि में, और 28 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे। तो दिसंबर का महीना 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस आप देख सकते हैं ग्रहों से भरा हुआ है। और यह जो भाव हैं, भाग्यस्थान, कैरियर का भाव, दशम भाव और लाभ का भाव, जब ग्रहों से भरा पूरा हो तो व्यक्ति का समझ सकते हैं कैरियर, घर परिवार, भाग्य, लाभ, धन, ये सब अच्छे रहते हैं। गुरु की स्थिति देख लें। गुरु तृतीय भाव से अपने सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, जिसके कारक भी हैं, और 9th दृष्टि से यह सूर्य और बुध को देखेंगे। बहुत गजब की स्थिति हो जाती है जब त्रिकोण दृष्टि, गुरु की त्रिकोण नवम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है और यहाँ बुध के ऊपर भी पड़े तो भी अच्छा है। इसका क्या फल होगा, चर्चा को विस्तार से जानते हैं दोस्तों। शनि का शश योग आपको मिलता रहेगा। राहु गुरु की राशि में द्वितीय स्थान में। पारिवारिक हलचल, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी प्लानिंग, आपका प्रैक्टिकल रूप, आपका मटेरियल एस्पेक्ट जिंदगी के प्रति अब जागरूक सा होने वाला है। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। केतु अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ शुभ तिथियां बताने की कोशिश करेंगे आपको, और वो तिथियां भी बताएंगे जब आपको सतर्क रहना चाहिए चंद्रमा के हिसाब से, क्योंकि कहते हैं ना चंद्रमा मनसो जातक। तो यहाँ पर चंद्रमा का भी हम गोचर लेकर चलेंगे। चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं एक औपचारिकता निभा लेता हूँ। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपने 10-15 मिनट यहाँ पर मेरे साथ बिताए हैं और वह सदुपयोग रहा समय का, कोई वेस्ट नहीं हुआ समय, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी भी आप ही की तरह कुंभ राशि है और आपको ये बताना चाहता हूँ शनि के शश योग का फल अब मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि कुमार अवस्था में गोचर कर रहे हैं। चलिए शनि से ही शुरुआत कर देते हैं। शनि पहले भाव में कुछ रोज पहले मार्गी हुए। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब शनि हमारे लिए कुंभ राशि के लिए मार्गी होते हैं।
और साथ में ही बाल्यावस्था से कुमारावस्था में गोचर कर रही हैं और उसके पश्चात युवावस्था में भी अप्रैल को आ जाएंगी, जिसकी चर्चा हमने अक्सर की। तो शनि से क्या लाभ होता है ये बता दें आपको। देखिए, शनि आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने वाले ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिए। हर राशि का लग्नाधिपति राशिपति पर्सनैलिटी के ऊपर कंट्रोल करता है। आप गहरे में सोचने वाले हो जाते हैं, आपके डिसीजन इससे अच्छे होते हैं, दूरगामी दृष्टि हो जाती है आपकी, दूरदृष्टा जिसे कहें, विजनरी। ये शनि है जनाब, छोटे मोटे ग्रह नहीं है। आप के मालिक शनि है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। हाँ, अगर आप गलत काम करते हैं, कोई भी वो तो हो, शनि दंडित करते हैं, परंतु आपके तो रखवाले हैं, आपके तो अपने ग्रह हैं शनि। अगर आप कुछ गलती करते हो ना, देखिए माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों को ही अगर कोई खराबी करता है बच्चा, तो उसी को तो भला बुरा कहेंगे, दूसरों के बच्चों को तो नहीं कह सकते ना। शनि सबसे पहले हमें ही सजग रहने को कहते हैं, हमें गलत काम करने से रोकते हैं, इसलिए हमारे हितैषी हैं। शनि हमारे मित्र हैं, याद रखिए। भयभीत ना हुआ करें शनि के गोचर को देखकर, जब शनि कई बार क्रिटिकल पोजीशन में घूम रहे होते हैं। तो एनीवेज, शनि शश योग बना रहे हैं इस अवधि में। दिसंबर की बात करें, मंगल से संबंध रहेगा, मंगल शनि को देखेंगे तो देखिए गजब होता है। ये दो ग्रह हालांकि मित्र नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, दशम भाव के मालिक मंगल और लगन के मालिक शनि दोनों का संबंध हो जाए तो कार्यस्थल आपका अच्छा रहेगा। कैरियर के जो भी मैटर्स लंबित हैं उसमें प्रोग्रेस होगी, इज्जत मान में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। वो तो शनि करते ही हैं। आप कर्मठ हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और विदेशी कामकाज करने के लिए बेहतर समय है। विदेशों से आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग बनाता है यह शनि और मंगल का दृष्टि संबंध, क्योंकि कार्यस्थल का मालिक जब लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। हो सकता है आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो स्थितियां अच्छी, मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं तो स्थितियां अच्छी। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हो, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हो, तो आपके लिए बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। राहु की बात कर लें, दूसरे ग्रह धन भाव में। देखिए, धन की स्थिति राहु के कारण बहुत सुदृढ़ होगी, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु अच्छी स्थिति में, हालांकि वक्री हैं, परंतु मैंने अक्सर बताया लाभ स्थान को देख रहे हैं गुरु, नवम दृष्टि से, त्रिकोण दृष्टि से, और सूर्य बुध को भी देखेंगे। सूर्य बुध के ऊपर दृष्टि पड़ना ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। देखिए, सूर्य गुरु के मित्र हैं और बुध आप लोगों के लिए पंचमेश हैं, अच्छे ग्रह हैं आपके लिए। देखिए, धन भाव के मालिक, द्वितीय भाव के मालिक गुरु का संबंध लाभेश होकर सप्तमेश सूर्य के साथ हो रहा है और पंचमेश बुध के साथ हो रहा है। देखिए, धनेश, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध, धन आता है बौद्धिक बल से आता है, 11वें भाव में है बुध, तो व्यापार से आता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। और सप्तम भाव का मालिक सूर्य साथ में है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस की ओर से भी या स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं, या उनको धन मिलने के योग बनते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, यूं कहें, या सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं आप खुद, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो सरकार से फायदा होगा, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक ने संबंध सूर्य से बना लिया। सूर्य क्या है? सरकार के कारक है, और सप्तम स्थान व्यापार का है। तो अगर सरकारी क्षेत्रों के लिए व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बेहतर, या अथॉरिटी में जो लोग हैं ना, उनसे आपको मदद मिल सकती है। चूकिए मत, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकारी क्षेत्रों से मिल सकती है। सरकार के बड़े मिनिस्टर, वीआईपीज के साथ आपका संग हो सकता है। बड़े आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप कुंभ राशि, कुंभ लगन रखते हैं।
गुरु शिक्षा के भी कारक है, फाइनेंस के भी कारक है। तो फाइनेंस, शिक्षा से संबंधित अगर आपका कारोबार है तो लाभ होगा। लाभ स्थान के ऊपर मैंने सीधा टारगेट बना दिया। अर्थव्यवस्था की पहले बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति गुरु के कंट्रोल में है, लाभ स्थान के मालिक हैं और संबंध है पंचमेश के साथ, तो शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से लाभ हो। और पंचम स्थान राजनीति का भी होता है, राजनीति में भी आपका कद बढ़ता है, ठीक है। और रोमांस के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लॉटरी इत्यादि के प्रबल योग बन जाते। पंचम स्थान का मालिक पंचम स्थान को देखे सप्तमेश के साथ। देखिए सूर्य बुध का इकट्ठा होना, एक तो दोनों मित्र हैं सूर्य बुध, और दोनों की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है। बुध आदित्य राजयोग बनाने के बाद ये पंचम स्थान को देखेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने के पश्चात ये पंचम स्थान को देखेंगे, तो अचानक से लाभ होता है। लॉटरी इत्यादि के योग, स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ के योग, कैरियर में उत्थान के योग। वैसे भी गुरु की दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर पड़ रही, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, क्योंकि गुरु 11वें भाव के मालिक है। अपने भाव को देखते हुए सूर्य बुध को प्रभावित कर रहे हैं। बुध पंचम स्थान के मालिक हैं। कन्या संतान से खुशी मिलना, देखिए पंचम स्थान संतान का भी है, तो बुध कन्या संतान का कारक है, तो कन्या संतान से निश्चित तौर से आपको खुशी मिलना। सूर्य के ऊपर दृष्टि, तो सरकारी क्षेत्र से या पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की तरक्की के योग बने। तो गुरु सूर्य बुध का यह संबंध लाजवाब है, और छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं आपकी इस अवधि में, जो आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप संचार व्यवस्थाओं से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको कोई ऐसा समाचार मिले जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। बात कर लेते हैं शुक्र की, जो अभी सुबह हमने एक वीडियो डाली, उसमें बताया था शुक्र आपके लिए योग कारक है। क्योंकि योग कारक भाई कौन सा प्लेनेट होता है ये बता दें, जो केंद्र का मालिक हो। केंद्र में शुक्र की राशि वृषभ पड़ती है, चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र, और भाग्य भाव का मालिक है, तुला राशि का मालिक है शुक्र। तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के नाते योग कारक कहलाते हैं आपकी कुंडली के लिए, कुंभ लग्न के लिए। तो शुक्र का देखिए अच्छा होना आपकी किस्मत साथ देती है। आपको नौकर चाकर, वाहन, बंगलों का, मकान का अच्छा सुख मिलता है, जो अभी तक नदारत रहा हुआ, जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया होगा। मकान बना हुआ है परंतु मकान बिल्डर दे नहीं रहा। मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं, परंतु वो मकान में जाने के अवसर नहीं बन रहे। कई बार होता है बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा, कई बार ऋण भी मिल रहा है, आप डर रहे हैं कि मैं इसकी ईएमआई दे पाऊंगा कि नहीं, आदि इत्यादि कई तरह की शंकाएं थी, वह खत्म होती आज से 30 नवंबर से। शुक्र जैसे ही भाग्य स्थान में आते हैं, भाग्य स्थान से हम पिता पक्ष का भी विचार कर लिया करते हैं, तो पिता की तरक्की के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि कुंभ लगन वाले दोस्तों मेरे, आपकी पिता की तरक्की होती है, पिता का साथ मिलता है, पिता के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरे विदेशों में लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप हो सकता है इस महीने विदेश यात्रा कर लें। ज्योतिष में रुचि बढ़ने के योग, कला से आपको लाभ हो। अगर आप कलाकार हैं या स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, इवन लग्जरी प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, तो आपको लाभ होता है। तो शुक्र का सुख भाव का मालिक होकर 9th हाउस में बैठना, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, विवाद पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधित खत्म होते हैं। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रोफेशनल्स हैं, खासकर आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग का काम, वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, तो आपके लिए ये शुक्र का भाग्य स्थान में बैठना स्वग्रही होकर, तो भाग्य तो प्रबल होगा ना, भाग्य तो आपका अच्छा होगा। ये बात तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट भी इतना कह सकता है कुंडली को देखकर। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र 9th हाउस में बैठा है तो वो भाग्यशाली कहलाएगा, एक बात याद रखिए।
मंगल की हमने चर्चा की, मंगल शनि का संबंध रहेगा। सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। सूर्य मंगल दोनों यहाँ पर सुपर डुपर राजयोग कारक होते हैं, बहुत बली होते हैं, षडबल इनकी कमाल की होती है। सूर्य जबकि सप्तम स्थान के मालिक दशम भाव में हैं, तो व्यापार में वृद्धि के योग, पार्टनरशिप में लाभ के योग, पार्टनर से लाभ के योग, चाहे ये लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। लव लाइफ श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि गुरु आपके लिए लाभ स्थान के मालिक होकर शुक्र को देखें और सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है और शुक्र को गुरु देख भी रहे हैं। गुरु का प्रताप देखिए, इतना बढ़िया। लाभ स्थान का मालिक शुक्र को देखे तो लव लाइफ से भी फायदा, लव लाइफ आपकी अच्छी रहे, स्त्री वर्ग से फायदा, स्पाउस के साथ संबंध बेहतर रहे। सप्तम भाव को गुरु देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टनर के साथ संबंध बेहतर, इवन मैरिज इत्यादि होने की योग तक बना देता है गुरु इस अवस्था में, जब शुक्र अब अच्छी अवस्था में आया। शुक्र क्योंकि प्यार मोहब्बत मैरिज इत्यादि के कारक भी माने जाते हैं। और आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है जब गुरु का शुक्र के ऊपर प्रभाव होता है। तो मैंने ये भी देखा है, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है। इसी के साथ अगर हम चर्चा करें अब चंद्रमा इत्यादि के गोचर की, शुभ तिथियों की, देखिए शुभ तिथियाँ 1, 2, 3, 29, 30 तारीख, ये डायरी में प्लीज़ नोट कर लीजिए। यहाँ पर 6th हाउस में चंद्रमा कर्क राशि के होंगे, तो यह आपको, अगर आप नौकरी करते हैं तो ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ हैं। जॉब करने वालों के लिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 29, 30 तारीख बहुत बेहतर है। नौकरी में परिवर्तन की एप्लीकेशन देना चाहते हैं, नौकरी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, या बॉस से अपना कोई कार्य अटका हुआ निकलवाना चाहते हैं, या बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं, या किसी तरह की कोई सर्विस रिलेटेड कोई उलझन है दूर करना चाहते हैं, तो ये 5 दिन आपके लिए बेहतर है। स्वग्रही है चंद्रमा, वैसे भी गुरु से केंद्र में है, तो 6th हाउस में चंद्रमा बहुत बली होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। 4, 5 और 31 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में, यह भी शुभ दिन रहेंगे आपके लिए। चंद्रमा दोस्तों हालांकि छठे घर के मालिक है, परंतु सप्तम भाव में बैठकर गुरु से दृष्ट रहेंगे तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, तो ये दिन भी शुभ हैं। व्यापार के लिए, प्रोफेशन के लिए, लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। शनि से भी दृष्ट हैं, शनि आपके लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों से आप लोहा मनवाने में सक्षम होंगे, या यूँ कहें आप अच्छे कंपटीटर साबित होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं या इवन स्टडीज़ की बात करें, छात्रों की बात करें, तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख, 6 और 7 तारीख आपको सतर्क रहना है। एक तो चंद्रमा केतु के साथ है और अष्टम भाव में। देखिए आपको इस दिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। 6 तारीख, 7 तारीख, एक तो यात्रा बिल्कुल ना करें। होता है ना, कई बार बाहर खाया पिया जाता है तो सेहत में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो यात्रा अवॉइड करें, ठीक है। अगर बहुत ज़रूरी है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, अपने इष्ट देव का जाप करें मंत्रों का, तो यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे डॉग्स को फीड करें, काले कुत्तों को सुबह सवेरे, बहुत ज़रूरी हो जाता है। ढूंढ के फीड करें, नहीं नज़र आता तो ज़रूर फीड करें। अगर आपने कहीं यात्रा करनी है तो कुत्ते को फीड जरूर करें, काले कुत्ते को। काला सफ़ेद कुत्ता हो तो और भी अच्छा। और साथ में इस दिन 6 और 7 तारीख, 2 दिन खासकर अष्टम चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन हल्का सा कर लेना चाहिए, प्रभु का ध्यान रखना चाहिए, 10-20 मिनट ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपसे पता है भी वाइब्रेशंस नहीं मैच होती, जो आपको क्रिटिसाइज ही करते, दूर रहें, किसी से बहस ना करें। देखिए फिर आपका बीपी अप एंड डाउन होगा, तनाव होगा। घर परिवार में भी बच्चों के संग, अगर आप पेरेंट्स हैं, खुद आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को काटिए मत। बच्चों की गलतियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कलह कलेश का वातावरण हो जाता है नहीं तो घर परिवार में, इजंट इट। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना से लंबी यात्रा ना करें, किसी से बहसे ना, किसी के मामलों में तो कोई सलाह ना दें। रूटीन के कार्य करते रहें, जो आप कामकाज करते हैं उसमें फोकस रखें।
6-7 तारीख। देखिए सतर्क रहने की जहाँ पर बात है मैंने आपको बता दिया। 9-10 तारीख वैसे ही झटके के साथ तरक्की होगी, लव लाइफ उत्तम, विदेशों से कोई शुभ समाचार मिले। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो भाग्य आपका प्रबल, प्रतिद्वंदी मुंह की खाएं। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, कर्जा मिलने के योग बनते हैं, बैंक से ऋण मिल जाएगा। 6th लॉर्ड भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ बैठा है तो भाग्य प्रबल होगा। छठा घर कर्जा बीमारी दुश्मनी का है, दुश्मन परास्त होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं, बीमारी के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। आपको तंदुरुस्ती भगवान सलामत रखे, तंदुरुस्त रहेंगे आप। ठीक है, 11-12 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ होंगे, सूर्य के साथ होंगे, अमावस का दिन होगा। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर दान करें। खासकर शनि संबंधित जो भी पदार्थ हैं, काले उड़द, काले चने, सरसों का तेल, काले सफ़ेद तिल मिक्स करके 200 ग्राम्स ईच मिक्स कर लें और मंदिर में दान करें। शनिदेव के मंदिर में दान करें, अच्छा रहेगा। या पीपल के पेड़ के नीचे रखें या किसी मांगने वाले को दे दें यह अमावस के दिन, या किसी भिखारी को उस दिन जरूर खाना खिलाएं। 1 भिखारी हो या 2 भिखारी, अपनी श्रद्धा अनुसार। इससे आप के एक तो चंद्रमा को बल मिलता है, आपके रोग कष्ट दूर होते हैं, कैरियर में उन्नति तरक्की के योग बनेंगे, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। 13-14 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध के साथ चंद्रमा होंगे, हालांकि बुध मित्र नहीं परंतु गुरु की दृष्टि होगी इस चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने में अच्छा रोल रहेगा इस चंद्रमा का। गुरु से दृष्टि होने के नाते आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, कोई डिज़ायर, कोई महत्वाकांक्षा आपकी पूरी हो सकती है। बच्चों के साथ सुर ताल आपके ठीक ठाक रहेंगे, बच्चों से भी खुशी मिलने के योग बनते हैं। तो ये खास शुभ तिथियां हैं। 22-23 तारीख भी बहुत उत्तम है, खासकर ये भी नोट कर लीजिए। गुरु के साथ गज केसरी योग बनेगा, तो यहाँ पर कोई यात्रा करें तो लाभकारी होगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी तेज प्रभाव बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस ये बढ़ाएगा। 22-23 तारीख कोई शुभ समाचार मिले, कोई अटका हुआ धन मिले, क्योंकि धनेश है चंद्रमा गुरु, और धनेश के साथ मन का मालिक चंद्रमा बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी और धन भी प्राप्त हो सकता है, इनकम में वृद्धि हो सकती है। 24-25 तारीख चंद्रमा उच्च का रहेगा, तो यहाँ पर मातृ सुख मिले और आपकी रुचि धर्म कर्म के कामों में हो जाए, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में आपका मन लगे, पढ़ाई में मन लगे अगर आप छात्र हैं, घर परिवार में खुशियों का माहौल, डोमेस्टिक लाइफ उत्तम रहे और प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहें। मामा पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, मित्र मंडली की सहायता मिलने के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह इत्यादि के योग बनते हैं। 24-25 तारीख आप कामयाब होंगे। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से राशिफल। अगले महीने फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।